Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फर्स्ट विशिंग यू ऑल ऑफ वेरी हैप्पी मॉर्निंग। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज के इस एडिटोरियल स्पेशल सेशन में, जहां पे हमें बात करनी है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ग्रामर स्किल्स पे और वोकैब के सेक्शन पे। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज के थॉट ऑफ द डे के साथ। और आज का थॉट ऑफ द डे हमारे सामने है स्क्रीन पे। स्पीक व्हेन योर वर्ड्स आर मोर ब्यूटीफुल देन साइलेंस। हमें तभी बोलना है जब हमारे वर्ड्स साइलेंस से ज्यादा ब्यूटीफुल। एक्चुअल में कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उसका लॉस भी उन्हीं को मिलता है, ठीक है? क्योंकि अगर हम रियल इंटेलिजेंस की बात करें तो रियल इंटेलिजेंस बातों में नहीं बल्कि साइलेंस में छुपा हुआ है, ठीक है? तो कोशिश करनी है शांत रहने की और चीज़ों को ऑब्जर्व करने की। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे उतना ही ज़्यादा खुद को इम्प्रूव करेंगे। सो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की टॉपिक्स के साथ। आज हम जो टॉपिक इंक्लूड करने वाले हैं, सबसे पहले हम ग्रामर स्किल्स पे बात करेंगे। आफ्टर दैट द हिंदू से रिलेटेड कुछ प्यारी सी वोकैब्स पे। आफ्टर दैट चेक योर प्रोग्रेस, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा। आफ्टर दैट लर्निंग वोकैब विद इमेजेस, इमेज बेस्ड वोकैब्स पे डिस्कशन होने वाला है। समझ में आ गया ना क्या क्या करना है? समझ में आ गया सभी को? यस और नो? सो आर यू रेडी? शुरू करें? चलिए, एक प्रीमियर सेशन है आपका, ठीक है? आर्टिकल डिस्कशन अगले लाइव सेशन में आपका होगा, ठीक है? सो इन सेक्शंस को हमें अप्रोच करना है, बैक टू बैक चीजों को देखना है और समझना है, ठीक है? सभी रेडी? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रामर स्किल्स के साथ। कुछ प्यारी सी ग्रामर स्किल्स पे आप और हम मिलके डिस्कशन करने वाले हैं। सो आर यू रेडी? शुरू करें? शुरुआत करते हैं फर्स्ट ग्रामर स्किल के साथ। देखते हैं क्या कहना चाहती है हमारी फर्स्ट ग्रामर स्किल। एंड द वेरी फर्स्ट वन इज, सबसे पहले, द हाइफन नाउन डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। जब भी किसी नाउन के बीच में हाइफन लगा होता है, दिस इज कॉल्ड हाइफन। जब भी हाइफन का यूज होता है तो अब इनका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट ना करने का मतलब कुछ ऐसा है कि हाइफन नाउन का जब भी यूज हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर में, तो हमें हमेशा याद रखना है कि इनमें कभी प्लूरल मतलब एस लगा के हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते। ये चीज हमेशा दिमाग में आपको रखनी है, ठीक है? बिल्कुल हलवा सा पार्ट है वैसे। स्टेटमेंट से देखें तो हम आसानी से अप्रोच कर सकते हैं इसको। लाइक, ही गेव मी 500 रुपीज नोट्स। अगला, सुमित स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। बिल्कुल हलवा सा पार्ट है। देखो क्या बीमारी है, 5 सेकंड में पिक कर दो फटाफट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर। वेरी गुड। तो ही गेव मी 500 रुपीज नोट्स या रूपी नोट्स? रूपी नोट्स। तो रुपीज की जगह पे रूपी का यूज करेंगे तब स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सुमित स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। 5 स्टार्स होटल्स या 5 स्टार होटल्स? ऑफ कोर्स 5 स्टार होटल्स। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी नाउन से हाइफन का यूज होता है किसी भी पर्टिकुलर नाउन में, अब हमें समझना है, अब हमें बहुत अच्छे से समझना है कि हाइफन नाउन के बाद आपको एस का यूज नहीं करना है। और अगर आप एस का यूज कर रहे हैं तो बीमारी उसी पार्ट में है कहीं ना कहीं, याद रखिए, ठीक है? नेक्स्ट वन, when the pronouns each, every, either, neither, any, one, many, possessive adjectives as are used as a subject, the possessive case should be third person singular. They may refer to two or more than two objects or persons. जब भी हम किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ईच, एवरी, ईदर, नीदर का यूज करते हैं, एनी वन, मैनी, इनका यूज करते हैं, तो सबसे पहले ये समझिए कि ये अपने आप में हमेशा सिंगुलर, मतलब इनके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा।
इनके साथ आने वाला वर्ब, पहली चीज हमेशा सिंगुलर ही होना है, कभी प्लूरल नहीं होना, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके साथ आने वाला जो प्रोनाउन का केस होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। इनके साथ आने वाला प्रोनाउन हमेशा कैसा होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, कभी प्लूरल नहीं हो सकता। और थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब, इसमें भी प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो हिज को प्रेफरेंस मिलेगा ना कि हर को, ही को प्रेफरेंस मिलेगा ना कि शी को, हिम को प्रेफरेंस मिलेगा ना कि हर को। समझ गए ना? मतलब प्रेफरेंस मैस्कुलिन जेंडर को मिलता है। इस पॉइंट पे मैंने पहले भी डिस्कशन किया है कि क्यों मिलता है प्रेफरेंस मैस्कुलिन जेंडर को। आगे मैं डिस्कस कर दूंगा इस पॉइंट पे जब हम बात कर रहे होंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि जब भी हम इंडेफिनिटी की बात करते हैं, मतलब जब डिफाइंड नहीं होता है कि हम मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं या फेमिनिन की बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं, तो प्रोनाउन हमेशा क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर का ही प्रेफरेंस देते हैं हम लोग। जैसे somebody has stolen my car, अगर मैंने कुछ ऐसा बोला तो somebody has stolen my car में somebody का कुछ नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, सीधी सी बात है। प्रेफरेंस मेल को मिलेगा, प्रेफरेंस हमेशा मेल को मिलेगा, ये चीज दिमाग में रखिए। मतलब आगे उसके लिए अगर प्रोनाउन की जरूरत है तो ही आएगा, ना कि शी आएगा। ठीक है, दिमाग में रहेगी ये चीज। चल, तो अब यहां से अगर हम देखें, हलवा सा स्टेटमेंट है, फटाफट देखिए बीमारी क्या है एक्चुअल में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, ईच बॉय एंड ईच टीचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर लगेज। देयर लगेज होना चाहिए, हिज लगेज होना चाहिए? बताओ, देयर लगेज, हिज लगेज? हिज लगेज वुड बी देयर। सो स्टेटमेंट वुड बी व्हाट? ईच बॉय एंड ईच टीचर, सॉरी, ईच बॉय एंड ईच टीचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज लगेज, ना कि देयर लगेज। तो आपको समझना है इस चीज़ को हमेशा कि जब भी हम ईच का यूज़ करते हैं तो एक्चुअल में पहले वाला ईच ही दोनों को क्वालिफाई कर रहा है, बॉय को भी और टीचर को भी। तो वर्ब तो सिंगुलर सही है, आगे का केस भी तो सिंगुलर ही होगा ना, मतलब देयर की जगह पे हिज आएगा, याद रखिए। सो आई थिंक सबको समझ आ गया जो कहना चाहता हूँ, यस और नो? अच्छा, कुछ प्यारी सी द हिंदू से रिलेटेड वोकेब्स पे बात कर लेते हैं हम सभी रेडी हैं? अच्छा, सेशन को लाइक और शेयर करते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रोलंगेशन, मतलब किसी चीज़ का जो विस्तार है उसको हम एक्सटेंशन से डिनोट कर सकते हैं, लाइक लेंथनिंग, इंक्रीज, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूँ तो शॉर्टनिंग, मतलब किसी चीज़ को छोटा करना, संक्षिप्त करना या कम करना, दिस वुड बी द एंटोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। आगे अगर हम देखें बाटर, बाटर मीन्स क्या होता है? बाटर मीन्स होता है मारना। ये बैटर नहीं लिखा है, बाटर लिखा है। बाटर मीन्स होता है किसी को मारना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपका। ठीक है, बाटर, बाटर मीन्स किसी को मारना। पेमल हो गया, तो पाउंड हो गया, बफेट हो गया, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। एड मीन्स होता है सहायता पहुंचाना। अ प्रिजनर वॉज बाटर्ड टू डेथ विद अ टेबल लेग, मतलब एक प्रिजनर को टेबल लेग से मार दिया गया, कुछ ऐसा, जान से मार दिया गया, टेबल लेग से पीट पीट के मार दिया गया, कुछ ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट वन, कोलैबोरेट। कोलैबोरेट मतलब सहयोग करना, सहायता करना या सहयोग करना। तो अब यहाँ पे फ्रेटरनाइज, ये इसका मीनिंग हो गया। कंस्पायर हो गया, कॉल्यूड इसके सिनोनिम्स हो गए। रेजिस्ट मतलब विरोध करना, इसका एंटोनिम हो गया। ड्यूरिंग द लास्ट वॉर दे कोलैबोरेटेड विद नाजीज, मतलब लास्ट वॉर जो पिछली वॉर थी उसके दौरान उन्होंने सहयोग किया, किसके साथ में? नाजीज के साथ में, कुछ ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट वन, डिसेमिनेशन। अच्छा, डिसेमिनेशन मीन्स होता है प्रसार करना, किसी चीज़ को स्प्रेड करना या प्रसार करना, दैट इज कॉल्ड डिसेमिनेशन। ठीक है, तो सर्कुलेशन हो गया इसका सिनोनिम, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सिनोनिम, एरेडिकेशन
शॉर्ट करना किसी चीज़ को, अबेट करना, कम करना, तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सो द डिसमिनेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन वॉज वेरी नेसेसरी, मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन का जो प्रसार है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है, कुछ ऐसा कह रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिमाग में रखना इस वर्ड को अच्छे से। नेक्स्ट वन, चेक योर प्रोग्रेस। कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे बात हो जाए, यस और नो? सभी रेडी हैं? बिल्कुल टिक के बैटिंग करनी है, टिक के चीज़ों को देखना है और अप्रोच करना है। मैं कमेंट बॉक्स में ही हूँ और आपके सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ, ठीक है? तो शुरू करें, चल। सबसे पहले हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ प्यारे से क्वेश्चंस पे आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है? सभी रेडी? चल। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वन हु थिंक्स और स्पीक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। एक बंदा जो सिर्फ अपने बारे में ही बहुत ज्यादा बातें करता रहता है, ऐसे बंदे को एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। तो अब यहां से अगर हम देखें, इगोइस्टिस्ट मीन्स होता है अहमवादी। अहमवादी, अहमवादी जो अपने बारे में ही सोचता है या अपने बारे में ही बोलता रहता है, दिस इज कॉल्ड। तो आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट ही हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है आशावादी, जो हमेशा उम्मीद रखता है, आशा रखता है। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ढोंगी, जो सामने वाले को चीट करने के लिए तैयार रहता है, चीटर जो एक टाइप से। इंथुजियास्ट मतलब जोश से भरा हुआ, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म है, दैट वुड बी इंथुजियास्ट। आपका एक्चुअल आंसर जाएगा फर्स्ट पार्ट। समझ आ गया सबको कैसे जाना है फर्स्ट पार्ट? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन। किसी और का पार्ट प्ले करना या किसी और बंदे की तरह फंक्शन करना, उसको एक वर्ड में हम लोग क्या कह सकते हैं? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड। वेरी गुड। ओके, impersonate, impersonate would be there। इसका मतलब होता है अभिनय करना। मतलब किसी की लाइफ स्टाइल को खुद जीना या अभिनय करना, दैट इज। एक्ट तो एक्टिंग हो ही गया, लेकिन किसी की तरह एक्टिंग करना impersonate होता है। इमिटेट मतलब नकल हो गया किसी चीज़ की, कॉपी जो है, नकल या कॉपी से डिनोट कर दिया हमने, ठीक है। प्रिटेंड मतलब एक टाइप से ढोंग या दिखावा हो गया। कोई बंदा ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और दिखा रहा है, दैट इज प्रिटेंड। आपका एक्चुअल आंसर जाने वाला है क्या? फर्स्ट पार्ट, इम्पर्सनेट वुड बी देयर। इम्पर्सनेट आपका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ। डेथ के बाद जो बॉडी का ऑपरेशन होता है, हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और पिक करो आंसर। डेथ के बाद जो बॉडी का ऑपरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? ओके, होमेज। होमेज मतलब होता है किसी को होमेज देना, मतलब श्रद्धांजलि। होमेज मतलब क्या हो गया? श्रद्धांजलि। मॉर्चुरी, मॉर्चुरी मीन्स होता है शवगृह। मॉर्चुरी का मतलब क्या होता है? शवगृह।
अगला पोस्टमार्टम ही होगा इसका आंसर, सीधी सी बात है। ऑबिचुरी, ऑबिचुरी मीन्स होता है शोक संदेश। शोक संदेश समझ रहे हैं ना, दुख भरा जो संदेश है, शोक संदेश है। आपने देखी होगी ऑबिचुरीज, कोई बंदा एक्सपायर हो गया, उसकी याद में कुछ ऑबिचुरी हो रखी है, शोक संदेश है, दैट वुड बी ऑबिचुरी। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट इज व्हाट, पोस्टमार्टम वुड बी देयर। आंसर सभी का करेक्ट है, सबका सिक्सर लग रहा है, वेरी गुड। अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में पिक कर दो आंसर। ओके, न्यूमिस्मैटिस्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट मीन्स होता ही है मुद्रा शास्त्री। न्यूमिस्मैटिस्ट मीन्स होता ही है मुद्रा शास्त्री, ठीक है। अब न्यूमेरिस्ट जो न्यूमेरिकल को डिनोट करता है, नंबर्स को कोई चांस नहीं है। मेडलिस्ट, कॉइनिस्ट कोई चांस नहीं है। न्यूमिस्मैटिस्ट मीन्स होता ही है मुद्रा शास्त्री। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट इज व्हाट, ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर जाएगा। इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप, मतलब किसी रेशियल ग्रुप को, किसी जाति को पूरी तरह से नष्ट कर देना, क्या मीनिंग हो सकता है इसका? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। सारे वर्ड्स का मीनिंग बताना है, वेरी गुड। सो जेनोसाइड, जेनोसाइड मीन्स होता है मर्डर ऑफ रेस, मर्डर ऑफ रेस, मर्डर ऑफ रेस, पूरी रेस की हत्या कर देना, दैट इज मर्डर, मर्डर ऑफ रेस। रेजिसाइड मीन्स होता है मर्डर ऑफ किंग। फैट्रिसाइड मर्डर ऑफ ब्रदर। अगला होमिसाइड मर्डर ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन को मार देना, दैट इज मर्डर ऑफ, मतलब जो मानव वध है या मानव हत्या है उसको हम होमिसाइड बोलते हैं। भ्रात हत्या, मर्डर ऑफ ब्रदर, दैट इज फैट्रिसाइड। रेजिसाइड मर्डर ऑफ किंग, और जेनोसाइड मर्डर ऑफ रेस। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इडियम्स। सभी रेडी? चल, सेशन को लाइक और शेयर करते जाना है, हर एस्पिरेंट तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले कीप योर चिन अप, क्या हो सकता है इस ईडीएम का मीनिंग? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। ओके, कीप योर चिन अप, कीप योर चिन अप मतलब क्या? इनकरेज समवन इन हिज बैड टाइम्स, दिस इज कॉल्ड कीप योर चिन अप। मतलब सेकेंड पार्ट आपका करेक्ट आंसर जाएगा। किसी को इनकरेज करना उसके बुरे समय में, दैट इज कॉल्ड कीप योर चिन अप, ठीक है। टू टेल पीपल अबाउट समवन सीक्रेट, कोई चांस नहीं है। एवरी वन गेट्स अ चांस इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब एटलीस्ट, अंततः कोई चांस नहीं है। वंस इन अ लाइफ टाइम, कोई चांस नहीं है। आपका एक्चुअल आंसर जाएगा बी पार्ट, बी पार्ट वुड बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। आइसिंग ऑन द केक,
देखो आइसिंग ऑन द केक का एक्चुअल मीनिंग कुछ ऐसा होता है कि मतलब कुछ था उसके ऊपर से एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। मतलब एक टाइप से ऐसे आप समझ सकते हैं कि सामने वाले बंदे को कुछ भी एक्स्ट्रा मिल जाना, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल जाना, गेटिंग एक्स्ट्रा देन एक्सपेक्टेशन, दिस इज कॉल्ड आइसिंग ऑन केक। टू फील वेरी सैड, कोई चांस नहीं है, ज़्यादा मिलेगा तो सैड क्यों, खुश हो जाएगा बंदा। टू एक्ट कॉन्फिडेंट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू कमिट अ फ्रॉड, कोई चांस नहीं। गेटिंग एक्स्ट्रा देन एक्सपेक्टेशन, जैसे आप ने पिज़्ज़ा खरीदा और साथ में कोल्ड ड्रिंक आपको फ्री मिल गई, दिस इज कॉल्ड आइसिंग ऑन द केक। आपको नहीं पता था कि कोल्ड ड्रिंक फ्री मिलेगी पिज़्ज़ा के साथ, लेकिन मिल गई, हाँ ऑफर था। नेक्स्ट वन, फर्स्ट पार्ट करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक समवन द स्कैपगोट फॉर समथिंग, मेक समवन द स्कैपगोट फॉर समथिंग। स्कैपगोट मीन्स जानते हो क्या होता है, कई बार बता चुका हूं, फटाफट देखो और पिक करो आंसर। वेरी गुड, स्पीड में देखना और पिक करना आंसर। स्कैपगोट मीन्स होता है बलि का बकरा, करना किसी और को है, भरना किसी और को है। ऐसी सिचुएशन देखी है कभी, देखी होगी। टू मेक समवन स्केपगोट ऑफ फॉर समथिंग, मतलब टू मेक टू बियर द सिन फॉर अदर्स, दूसरों के जो सिन है, पाप है, उनको खुद झेलना, सहना, दैट इज कॉल्ड टू मेक टू बियर द सिन फॉर अदर्स। आपका एक्चुअल आंसर जाएगा ए पार्ट, ए पार्ट वुड बी देयर। इंजॉय डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट सिंगल टाइम, कोई चांस नहीं है। टू मेक अ सबॉर्डिनेट पोजीशन, कोई चांस, टेक अ सबॉर्डिनेट पोजीशन, कोई चांस नहीं है। सहायक की तरह काम करना। वरीड ऑन फ्रिवलस थिंग्स, फ्रिवलस मतलब छुटपुट चीज़ों पे परेशान होना, वरी होना, कोई चांस नहीं है। आंसर जाएगा हमारा क्या, आंसर जाएगा हमारा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेपर्ड कांट और डजंट चेंज इट्स स्पॉट्स। चलो, एक लेपर्ड अपने स्पॉट को चेंज नहीं कर सकता, अपने जो स्पॉट्स हैं उनको चेंज नहीं कर सकता, कुछ ऐसा। ओके, तो हार्ड टू चेंज अ कैरेक्टर, तो अपना बंदा अपना कैरेक्टर कैसे चेंज कर सकता है, बहुत मुश्किल होता है कैरेक्टर को चेंज करना। हार्ड टू लिव अलोन, कोई चांस नहीं है। इम्पॉसिबल टू गेट सक्सेस, कोई चांस नहीं है। सिचुएशन ऑफ लॉलेसनेस, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लॉ नहीं है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा बी पार्ट, बी पार्ट वुड बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइंग टू द डॉग्स, अभी लास्ट टाइम ही किया था ये, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। सॉरी, गोइंग टू द डॉग्स का मीनिंग क्या हो सकता है? वेरी गुड, देखो गोइंग टू द डॉग्स का एक्चुअल मीनिंग होता है रीचिंग अ बैड स्टेट, कोई बंदा जो बुरी स्थिति में पहुंच गया, दैट इज कॉल्ड गोइंग टू द डॉग्स। रीचिंग सक्सेस आफ्टर मच एफर्ट्स, कोई चांस नहीं है। वेरी ऑनर्ड, बहुत ज़्यादा नाराज़ होना। स्निफ समथिंग रॉन्ग, स्निफ मीन्स होता है सूंघना, कुछ भी गलत है उसको सूंघना, स्निफ आउट करना, कोई चांस नहीं है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज ए पार्ट, ए पार्ट वुड बी करेक्ट आंसर। ओके, चलो, so now we are going to discuss some of the vocabs based on images. So सभी रेडी हैं, शुरू करें? चल, एलाइट, एलाइट का एक्चुअल मतलब होता है विशिष्ट वर्ग। अ सेलेक्टेड ग्रुप दैट इज सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी और क्वालिटीज टू द रेस्ट ऑफ ग्रुप और सोसाइटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी सोसाइटी या समाज को चला रहे होते हैं, पूरी दुनिया को कुछ लोग चला रहे हैं, वो एलाइट। सबसे धनी लोग, सबसे अमीर लोग, सबसे बुद्धिमान लोग, दैट इज एलाइट। विशेष वर्ग एक टाइप से हो गया, विशेष विशिष्ट वर्ग हो गया एलाइट।
दिमाग में रखना। अगला वर्ड है हमारे पास ऑफेंड। ऑफेंड करना, किसी को ऑफेंड करना मतलब ऑफेंड मीन्स अपराध करना भी होता है, कष्ट पहुंचाना भी होता है, किसी को परेशान करना। जैसे ये बेबी क्या कह रहा है, ओ नो आई ऑफेंडेड समवन ऑन फेसबुक, मैंने किसी को फेसबुक पे कष्ट पहुंचाया, परेशान किया, कुछ ऐसा। मतलब इसलिए दुखी है बच्चा बेचारा, फेसबुक पे परेशान कर दिया किसी को, हाँ पोक वगैरह कर दिया होगा किसी को, या ब्लॉक कर दिया होगा, सामने वाला दुखी हो गया होगा, इसलिए ये भी परेशान हो गया बेचारा। समझ गए ना, इसके दुख का कारण समझ रहे हो आप सभी। टू मेक समवन फील अपसेट बिकॉज ऑफ समथिंग यू से और डू दैट इज रूड और एम्बैरेसिंग। ठीक है, किसी को अपसेट करना, आपने कुछ गलत कह दिया उससे तो सामने वाला बंदा ऑफेंड हो गया। टू सीम अनप्लीजेंट टू समवन, कोई चांस ये भी इसका एक मीनिंग हो सकता है। टू कमिट अ क्राइम और क्राइम्स, क्राइम करना, अपराध करना, दैट इज ऑल्सो ऑफेंड। टू बी अगेंस्ट व्हाट पीपल बिलीव इन इज मोरली राइट, जो भी लोग नैतिक रूप से मानते हैं सही है, उसको अगेंस्ट में होना, दैट इज ऑल्सो ऑफेंड। सोलो अगला है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज नोन एज इंट्रिकेट। जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, पेचीदा है, उसको हम इंट्रिकेट से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सो होमवर्क की बात कर लेते हैं फटाफट। आज के लिए आपका होमवर्क है टू कम क्लीन। सभी को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। अगर सेशन में मज़ा आया और दिल कहे तो एक लाइक कर देना भाई, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को शेयर कर देंगे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलूंगा आपसे कल सुबह ठीक 8 AM पे, यहीं इसी महंतवास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.